हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस पार्ट में हम बात करेंगे आपके यूनिट 7 की कि आपका कंपटीशन एंड ऑटोमेशन फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। आइए देखते हैं कि ऑटोमेशन आपका गारमेंट इंडस्ट्री में क्या काम करता है। ऑटोमेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वचालन। आइए स्टार्ट करते हैं कि आपका जो स्वचालन है ये आपका अपैरल इंडस्ट्री में जो है ये किस तरीके से काम करता है। We are currently living in the world of technology where we can see advancement in technology every day। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि हम लोग कहाँ पे रहते हैं, हम आज के टाइम में, ठीक है, हम करंटली कहाँ पे लिव करते हैं, कहाँ पे रहते हैं। हम एक टेक्नोलॉजी दुनिया के अंदर हम लोग रहते हैं, एक टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के अंदर हम लोग रहते हैं, जहाँ हर दिन हम लोगों को क्या चीज़ देखने को लिए मिलती है कि हर दिन आपकी जो टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें आपको हर दिन प्रगति देखने के लिए मिलती है। ठीक है, कुछ ना कुछ आपकी टेक्नोलॉजी में क्या होता है, एडवांसमेंट होती रहती है। टेक्नोलॉजी इज़ फास्ट प्लेसिंग इन द गारमेंट इंडस्ट्री एज वेल। मतलब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो आपका गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपकी टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। Garment manufacturers have been facing challenges in manufacturing complex garment with multiple style, improving delivery speed, achieving flexibility and ensuring consistent quality। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि गारमेंट निर्माताओं मतलब जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनको कई सारे स्टाइल के साथ उनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स गारमेंट जो होता है उनको बनाना पड़ता है, उनकी डिलीवरी करनी पड़ती है। डिलीवरी करने की जो उनकी स्पीड जो होती है उसमें उनको सुधार लाना पड़ता है, उनमें उसको फ्लेक्सिबिलिटी उनके अंदर लानी पड़ती है। ठीक है, क्या चीज़ हासिल करनी पड़ती है, उसके अंदर उनको फ्लेक्सिबिलिटी हासिल करनी पड़ती है और लगातार उसकी क्वालिटी को भी क्या करना पड़ता है, सुनिश्चित करना पड़ता है। इन सभी चुनौतियाँ जो होती है उनको उनका सामना करना पड़ता है। मतलब जितने भी ये सारे आपके जो चैलेंजेस है, ठीक है, एक गारमेंट मैन्युफैक्चर जो होता है वे ये सारे चैलेंजेस जो है वो फेस करता है। कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है कि आपके गारमेंट का अलग अलग स्टाइल, आपको टाइम से अपनी जो डिलीवरी है वो उसको क्या करना है, उसमें आपको सुधार लाना है, आपको अचीव करनी है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आपको अपनी जो क्वालिटी है उसको भी आपको कंसिस्टेंट रखना है। ये सारी जो चैलेंजेस जो होते हैं ये सब कौन फेस करता है, ये हमारा जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है ये सारे चैलेंजेस जो होते हैं ये वो फेस करता है। To survive in the competitive market, automation in garment industry is quite essential to meet global standard। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो हमारी कॉम्पिटिटिव मार्केट जो होती है, कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, हम लोगों को जो हमारे ग्लोबल स्टैंडर्ड जो होते हैं उनको पूरा करने के लिए हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें हमें ऑटोमेशन जो होता है उसकी हमें बहुत ज़्यादा अत्यंत आवश्यक हमें लोगों को उसकी पड़ती है। किस चीज़ के लिए, आप लोगों को एक कॉम्पिटिटिव मार्केट में बने रहने के लिए, आपको एक ग्लोबल स्टैंडर्ड को पूरा करने के लिए आपको एक गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है उसमें आपको ऑटोमेशन की, किसमें, गारमेंट इंडस्ट्री में आपको ऑटोमेशन की आपको एक अत्यंत आवश्यक यहाँ पे पड़ती है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि ऑटोमेशन इन द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अ कंट्रोल सिस्टम टू परफॉर्म सर्टेन टास्क। जो हमारा ऑटोमेशन जो होता है, ऑटोमेशन को हिंदी में बोलते हैं स्वचालन। कुछ कार्यों को करने के लिए इसमें एक नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करने के, ये क्या है, एक प्रक्रिया है। ऑटोमेशन आपका क्या है, ऑटोमेशन इज़ अ प्रोसेस, ऑटोमेशन आपकी एक प्रक्रिया है ऑफ यूजिंग अ कंट्रोल सिस्टम, जो किस लिए उपयोग किया जाता है, ये आपके कंट्रोल सिस्टम के रूप में ये आप प्रयोग करते हो टू परफॉर्म अ सर्टेन टास्क, कुछ टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ऑटोमेशन कैन बी अचीव यूजिंग वेरियस ऑटोमेटेड टूल एंड इक्विपमेंट दैट इज़ ऑल द प्रोसेस इन द इंडस्ट्री। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जितने भी आपकी इंडस्ट्री जो है, जो आपके उद्योग है, उद्योग में सभी प्रोसेसेस को आसान बनाने वाले जो विभिन्न ऑटोमेशन, जो हमारे उपकरण जो है, जो हमारे औजार या फिर जो हमारे टूल्स वगैरह जो है, इक्विपमेंट जो है, उनका उपयोग करके हम क्या करते हैं, हम ऑटोमेशन प्राप्त करते हैं। ठीक है, आप क्या चीज़ प्राप्त करते हो, आप ऑटोमेशन प्राप्त करते हो।
इसके बाद इसमें क्या चीज़ बोली गई है, द रोल ऑफ ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री इज टू इंक्रीज प्रोडक्टिविटी थ्रू थ्रूपुट एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द प्रोडक्शन सिस्टम। इसमें क्या बोला गया है कि आपका जो गारमेंट इंडस्ट्री जो है, गारमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की एक भूमिका उसके प्रोडक्टिविटी, जो उसका प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसके प्रोडक्ट के लिए, प्रोडक्शन सिस्टम के प्रोडक्ट के लिए, या फिर उसके जो फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, या फिर उसकी आप बोल सकते हो थ्रूपुट जो होता है, उसकी प्रवाह क्षमता जो होती है उसको बढ़ाने के लिए इसका इस्तेमाल जो है किया जाता है। आपका इसमें बताया गया है कि आपको बताना है रोल ऑफ ऑटोमेशन, आपको रोल बताना है ऑटोमेशन का गारमेंट इंडस्ट्री में क्या होता है। इसका रोल जो है वो आपके प्रोडक्ट, जो आपका प्रोडक्शन सिस्टम जो होता है उसमें आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना, थ्रूपुट को बढ़ाना, फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना, इसका यहाँ पे ये काम होता है। इसके बाद इसमें बोला गया है कि विद न्यू इमर्जिंग ट्रेंड इन द मार्केट कस्टमर डिमांड आर इंक्रीजिंग रैपिडली। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि बाजार में नए उभरते रुझानों के साथ उपभोक्ता मांग तेजी से बढ़ रही है। मतलब क्या चीज़ है कि आपका जो मार्केट जो है, ठीक है, मार्केट में नए नए ट्रेंड्स अगर आते चले जाएंगे तो उससे क्या होता है, उससे हमारा जो कस्टमर जो होता है उसकी डिमांड भी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जाती है। जैसे ही नया ट्रेंड आता है वैसे ही कस्टमर की जो डिमांड है वो क्या होती है, वो बढ़ने लगती है उस ट्रेंड को लेके। इंक्रीज डिमांड एक्सपेक्ट फास्टर डिलीवरी फॉर प्रोडक्ट एंड व्हेन फास्टर डिलीवरी इज द रिक्वायरमेंट द नंबर ऑफ वर्कर विल इंक्रीज। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि बढ़ती हुई जो मांग है, इससे जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है वो भी तेज़ी से क्या होगा, उसकी तेज़ी से डिलीवर होने की हमें आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है। और जब तेज़ी से हम उसको क्या करेंगे, डिलीवर करेगी, मतलब जब आपकी जो मांग जो होती है, ठीक है, जो भी कस्टमर की जो नीड्स होती है, डिमांड जो होती है, अगर वो बढ़नी स्टार्ट हो गई तो इससे क्या होता है, हमारा जो प्रोडक्ट है उसको सही टाइम पे डिलीवर करने की का भी होता है, ठीक है, वो भी डिलीवर जो है उसे भी हमें तेज़ी से करना होगा। तो इससे क्या होता है कि इससे हमारा जो वर्कर जो होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ वर्कर जो होते हैं उनकी संख्या भी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जिससे क्या होता है, इसमें आगे क्या चीज़ बताई गई है, इंक्रीज लेबर विल लीड टू इंक्रीज लेबर कॉस्ट। जिसकी वजह से क्या होता है, अगर हम नंबर ऑफ वर्कर अगर हम बढ़ा देंगे उससे क्या होगा, उससे हमारे जो वर्कर की जो लागत जो आती है, ठीक है, जो कॉस्ट जो होती है लेबर की, वो भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर एक काम के लिए हम लोगों ने कई सारे मजदूर रखे होंगे तो उससे हमें क्या होगा, उससे हमारे जो लेबर की जो कॉस्ट है वो भी हमारी बढ़ जाती है, ठीक है। ये चीज़ कब होती है, जब आपकी डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर की डिमांड बढ़ेगी तो आप लोगों को जो आपका प्रोडक्ट है उसे आपको टाइम से डिलीवर करना पड़ेगा, तेज़ी से उसे डिलीवर करना पड़ेगा। इसके लिए आपके जो वर्कर है, ठीक है, आप उनको बढ़ाओगे, वर्कर की जो नंबर ऑफ़ वर्कर है आप उनको इंक्रीज़ करोगे। जब नंबर ऑफ़ वर्कर इंक्रीज़ होगे तो उससे क्या होगा, आपके जो वर्कर की जो कॉस्ट जो होती है, लेबर की जो कॉस्ट है वो भी आपकी बढ़ेगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप का जो अपैरल इंडस्ट्री है, बहुत सारी ऐसी आपकी जो दिक्कतें जो है वो आपके सामने आती है। इसमें आगे क्या चीज़ बोली गई है, बट ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री विल हेल्प रिसॉल्व ऑल द चैलेंजेस फेस्ड बाय द फैशन बिजनेस। लेकिन जो हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है, इसमें ऑटोमेशन जो है ये हमारे फैशन बिजनेस के सामने आने वाली सभी चुनौतियों को हल करने में क्या करता है, मदद करता है। आपका ऑटोमेशन क्या करता है, जितने भी ये आपके जितने भी मतलब आपकी इस तरीके की मुश्किल जो आती है कि आपको नंबर ऑफ़ लेबर अगर बढ़ रही है तो उसकी वजह से आपको उनके जो लेबर की जो कॉस्ट आती है वो भी बढ़ानी पड़ती है, ठीक है, वो भी बढ़ जाती है। तो इस तरह की जो आपकी जो भी चुनौतियाँ जो आती है, ठीक है, चैलेंजेस जो आपके आते हैं वो उनको सॉल्व करने में कौन हेल्प करता है, ऑटोमेशन हेल्प करता है। किसमें, गारमेंट इंडस्ट्री में। इसके बाद इसमें बोला गया है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द नीड्स एंड चैलेंजेस फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री। अब हमें क्या चीज़ बताई गई है कि अब हम जो हमारा गारमेंट इंडस्ट्री है उसमें ऑटोमेशन को
लागू करने की आवश्यकता और उसकी चैलेंजेस को समझते हैं। मतलब हम उन्हें क्यों, हम उनको अपने अपैरल इंडस्ट्री जो होती है, हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री होती है, उसमें हमें ये क्यों लागू करने चाहिए, क्यों हम लोगों को इनकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, उसके बारे में पढ़ते हैं। चैलेंजेस इज इम्प्लीमेंटिंग ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री। जो गारमेंट इंडस्ट्री जो है उसमें आपके ऑटोमेशन को लागू करने में जो आपकी चुनौतियाँ जो काम आती है, उनके बारे में हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। While upgrading the working system, the garment producer must also be aware of their challenges during the process. The major challenges are given below. जो हमारा जो वर्किंग सिस्टम है, वर्किंग सिस्टम को और ज़्यादा एडवांस करते समय जो हमारे गारमेंट प्रोड्यूसर जो होते हैं उसको इस प्रोसेस के दौरान अपनी जो चुनौतियाँ जो होती है उनसे उसको अवगत कराना होता है। ठीक है, उसको इन सारी चीज़ों के बारे में अवेयर कराना होता है। किसको? जो हमारा गारमेंट प्रोड्यूसर होता है उसको। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है आपका एडप्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी। एडप्टिंग ऑफ द टेक्नोलॉजी होता है कि आपकी जो टेक्नोलॉजी जो है, टेक्नोलॉजी के अनुकूल होना। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, वाइल switching to automation technology in the garment development process, the manufacturer will face a few barrier. इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि हमारे जो गारमेंट विकास प्रक्रिया जो है उसमें ऑटोमेशन जो है, ठीक है, आपके किस चीज़ में बताया गया है कि हमारा जो गारमेंट विकास, मतलब जो हमारा गारमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस जो होता है उसमें ऑटोमेशन, आपकी ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर स्विच करते समय जो हमारा मैन्युफैक्चरर जो होता है, ठीक है, मैन्युफैक्चरर को कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि आपका जो गारमेंट डेवलपमेंट प्रोसेस जो है इसमें जो हमारा ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी पर स्विच करते समय जो आपका मैन्युफैक्चरर जो होगा उसको कुछ बाधाओं का क्या करना पड़ेगा, सामना करना पड़ेगा। कुछ जो आपकी बैरियर्स जो होते हैं उसको वो फेस करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसमें आपको उदाहरण के तौर पे बताया गया है, अ मशीन ऑपरेटर में फेस डिफ़िकल्टी इन मटेरियल हैंडलिंग इन एन एडवांस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन डैट में अफेक्ट द एंड प्रोडक्ट क्वालिटी। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि उदाहरण के तौर पे इसमें आपको क्या बताया गया है कि आपकी एक मशीन ऑपरेटर को एक एडवांस जो आपकी औद्योगिक सिलाई मशीन में सामग्री को संभालने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, सिमिलरली ड्यू टू द लिम्प नेचर ऑफ अ फ्यू फैब्रिक इट इज़ difficult for the automatic spreading machine to maintain uniformity while separating the layer of fabric। मतलब इसमें आपको क्या चीज़ बताई गई है, इसमें आपको एग्जाम्पल के रूप में आपको बताया गया है कि आपकी एक मशीन, ठीक है, इसमें क्या बताया गया है, आपकी एक मशीन ऑपरेटर को एक एडवांस, ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है, आपकी एक मशीन ऑपरेटर को एक एडवांस टेक्नोलॉजी जो आपकी एडवांस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन में जो आपका मटेरियल जो होता है उसको संभालने में बहुत ज़्यादा आपको क्या आ सकती है, सामना किस चीज़ का करना पड़ सकता है, आपको कुछ चैलेंजेस जो होते हैं आपको उनका सामना यहाँ पे करना पड़ सकता है। कुछ डिफ़िकल्टी जो होती है, कठिनाइयाँ जो होती है उनको आपको क्या करना पड़ सकता है, उनको आपको सामना करना पड़ सकता है। किस चीज़ में? एक मशीन ऑपरेटर को एक एडवांस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन, अगर आप एक सिंपल स्विंग मशीन पे काम कर रहे हो और आपको फिर किस पे काम करना पड़ रहा है, आपको एक एडवांस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन पे अगर आप काम कर रहे हो, ठीक है, एक सिंपल मशीन के बजाय अगर आप किस पे काम कर रहे हो, आप एक एडवांस इंडस्ट्रियल स्विंग मशीन पे आपका जो एक मशीन ऑपरेटर है वो काम कर रहा है। ठीक है, उस पे काम करते समय उसको क्या होता है कि उसमें जो वो काम कर रहा है, ठीक है, काम करते समय जो उसकी सामग्री जो होती है, ठीक है, जो मटेरियल वो यूज़ कर रहा है उनको हैंडल करते समय उसको कुछ डिफ़िकल्टी का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है, जो आपके
अंतिम जो आपका फाइनल जो आपका प्रोडक्ट जो होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा अंतिम उत्पाद जो होता है, मतलब जो हमारा फाइनल जो प्रोडक्ट जो होता है उसकी क्वालिटी को वो प्रभाव करता है। ठीक है, ये चीज़ किस चीज़ पे इफेक्ट डालती है, ये हमारा जो फाइनल जो प्रोडक्ट जो होता है, हमारा एंड प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है उस पर ये इफेक्ट डालता है। इसी तरह कुछ प्रोडक्ट की जो इसी तरह से हमारे जो कुछ कपड़े जो होते हैं उनकी लिम्प नेचर के कारण जो हमारा ऑटोमेशन जो है वो स्प्रेडिंग मशीन के लिए कपड़ों की परतों जो कपड़ों की जो परत जो होती है उसको वो क्या करता है, फैलाते समय भी हमें क्या चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे जो हम फैला रहे हैं, ठीक है, जो भी हम अपने कपड़ों को स्प्रेड कर रहे हैं वो एक यूनिफॉर्मिलिटी में हो, ठीक है, वो एक समान हो। ठीक है, इस सारी चीज़ों को, इन सारी मुश्किल को वो क्या करता है, दूर रखने में आपकी हेल्प करता है। इसके बाद है हमारा सेकंड पॉइंट, इनिशियल ROI इज लो। इनिशियल ROI जो है वो क्या है, कम है। स्टार्टिंग में आपका जो ROI जो होता है वो क्या होता है, कम होता है। द इनिशियल इन्वेस्टमेंट टू ऑटोमेट द गारमेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज सिग्निफिकेंट बट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी इज वेरी लो इन द इनिशियल डे। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जो हमारा जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को ऑटोमेशन करने के लिए स्टार्टिंग में जो आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है, ठीक है, वो आपका बहुत ज़्यादा क्या होता है, महत्वपूर्ण होता है। लेकिन शुरुआती दिनों में ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के निवेश पर रिटर्न जो है वो हमें बहुत कम होता है। ठीक है, लेकिन जो आपको रिटर्न जो होता है, आपको जो इन्वेस्टमेंट जो आपको रिटर्न जो होती है वो आपको क्या होती है, बहुत कम होती है स्टार्टिंग के दिनों में। इसके बाद इसमें बोला गया है द नेट कॉस्ट सेविंग कैन बी गेन्ड इन अ शॉर्ट पीरियड। जो हमारी जो नेट कॉस्ट जो होती है, नेट कॉस्ट सेविंग जो होती है वो हमारी कम अवधि में प्राप्त की जा सकती है। ठीक है, इसमें आपको कौन कौन से आपको बताए गए हैं, इनकॉर्पोरेट द राइट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसमें क्या चीज़ होती है, सही तकनीक का इस्तेमाल अगर हम करें। ठीक है, इसमें हमारे पहला पॉइंट क्या है कि आप इनकॉर्पोरेट करो राइट टेक्नोलॉजी को, कि आप सही जो आपकी जो टेक्नोलॉजी है आप उसको शामिल करो। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री विल involve integrating costing equipment and fully automated machine as per the requirement। कि जो हमारा जो गारमेंट इंडस्ट्री जो होता है इसमें ऑटोमेशन में आवश्यकता के अनुसार महंगे इक्विपमेंट या फिर पूरी तरह से जो हमारी जो ऑटोमेशन मशीन जो होती है उसको एकत्रित करना इसमें शामिल किया जाता है। मतलब जो इसमें आप क्या चीज़ शामिल करते हो, इसमें जो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेशन में आवश्यकता के अनुसार आप क्या करते हो, जो आपकी गारमेंट इंडस्ट्री है, गारमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेशन की आवश्यकता के अनुसार महंगे जितने भी आपके कॉस्टली इक्विपमेंट हो गए या फिर आपके फुली ऑटोमेटेड मशीन जो होगी जिसकी एज पर द रिक्वायरमेंट, जिनकी भी आपको रिक्वायरमेंट पड़ती है, उनको आप क्या करते हो, उनको आप अपने यहाँ पे शामिल करते हो। So the industry should figure out which automated system suit the best for them and reach well before investing। जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री को यह पता लगाना चाहिए कि कौन सी आपकी ऑटोमेटेड जो आपके सिस्टम जो है, कि आपका कौन सा ऑटोमेटेड सिस्टम जो है उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। और इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये अच्छी तरीके से हमें क्या करना चाहिए, इसका हमें पता लगा लेना चाहिए। इसके बाद हमारा सेकंड पॉइंट है एडॉप्टिंग द चैलेंजेस, कि जो आपके परिवर्तन को अपनाना। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, एडॉप्टिंग द चैलेंजेस, कि आपके जो परिवर्तन जो है आप उसको क्या करते हो, उनको आप अपनाते हो। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, मैनी गारमेंट वर्कर विल बी मोर कंफर्टेबल विद द मैनुअल प्रोसेस। इसमें आपको बताया गया है कि कई सारे आपके जो गारमेंट जो मतलब कई सारे आपके जो परिधान जो वर्कर जो होते हैं, ठीक है,
वे मैनुअल प्रक्रिया के साथ अधिक सहज होते हैं। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि हमारे मैनी गारमेंट वर्कर जो होते हैं विल बी मोर कंफर्टेबल होते हैं वे किस चीज़ से, मैनुअल प्रोसेस के साथ। वाइल इट कम फॉर शिफ्टिंग टू डिजिटल टेक्नोलॉजी दे मे फाइंड इट मोर डिफ़िकल्टी टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस। मतलब इसमें क्या चीज़ बताई गई है, जबकि डिजिटल जो हमारा जो आपका जो डिजिटल टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें बदलाव की बात आती है तो उन्हें इस प्रोसेस को समझना जो है वो थोड़ा सा अधिक कठिन हो जाता है। मतलब जो हमारे जो गारमेंट इंडस्ट्री में जो काम करने वाले जो वर्कर जो होते हैं उनको मैनुअली काम करना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि अगर वो ठीक है, अगर हम उन लोगों को किसी भी एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम उनको बोलेंगे कि आपको इस पे काम करना है तो उसके लिए वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा उनको स्टार्टिंग में काम करना, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा उस चीज़ को समझने के लिए। तो यही चीज़ इसमें बोली गई है कि परिवर्तन को अपनाना, मतलब थोड़ा सा जो भी हम परिवर्तन जो हम करते हैं, जो भी हम चेंजेस जो लाते हैं अपनी टेक्नोलॉजी में, ठीक है, उसको अपनाने में थोड़ी सी मुश्किल आती है स्टार्टिंग में उसको समझने के लिए। तो इसमें यही चीज़ बोली गई है कि जो हमारे मैनी गारमेंट जो वर्कर जो होते हैं विल बी मोर कंफर्टेबल, वो जो आपके गारमेंट इंडस्ट्री में जो आपके वर्कर जो होते हैं वो आपकी ज़्यादा किस चीज़ में कंफर्टेबल होते हैं, मैनुअली प्रोसेस काम करने में। मतलब जो वो मैनुअली तरीके से जो वो काम कर रहे हैं उसमें वो ज़्यादा कंफर्टेबल होते हैं, क्योंकि उसके लिए उनको कोई भी टेक्नोलॉजी को समझने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, वो आसानी से अपना काम अपने हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन जब हम उसको कहाँ पे शिफ्ट करते हैं, हम उनको डिजिटल टेक्नोलॉजी के उसमें हम उनको शिफ्ट करते हैं तो उस चीज़ को समझने में उनको थोड़ा सा स्टार्टिंग में क्या आता है, थोड़ा सा उनको डिफ़िकल्टी होती है। हैंस इट में रिजल्ट इन रिड्यूस प्रोडक्टिविटी इन द इनिशियल डे, जिसकी वजह से क्या होता है, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि शुरुआती दिनों में जो हमारा जो प्रोडक्शन जो हो रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। However, the long-term goal for adopting to the technology are way better than short-term losses। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि शुरुआती दिनों में क्या होता है कि जो हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है। हालांकि जो हमारा जो टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के अनुकूल होने के, अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी के द्वारा ही अपने क्या करें, अपने गोल्स को कंप्लीट करें, जो हमारे लॉन्ग टर्म जो गोल्स जो होते हैं वो हमारे शॉर्ट टर्म गोल से ज़्यादा बेहतर होते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट इसमें बताया गया है नीड ऑफ ऑटोमेशन इन गारमेंट टेक्नोलॉजी। मतलब आप लोगों को आवश्यकता क्या क्या होती है, आपको क्यों आवश्यकता पड़ती है ऑटोमेशन की आपने गारमेंट इंडस्ट्री में। इसमें सबसे पहले आपका पॉइंट दिया गया है एनहेंस स्टाइल चेंज ओवर। मतलब जो आपका जो स्टाइल होता है उसको चेंज ओवर को बढ़ाना, आपके स्टाइल के चेंज ओवर को आप क्या करते हो, उसको एनहेंस कर देते हो, उसको बढ़ा देते हो। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, कंज्यूमर डिमांड आर चेंजिंग क्वाइट फ्रीक्वेंटली एंड मैन्युफैक्चर हु डू नॉट क्रॉप अप with the industry while lay behind। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि उपभोक्ता जो होता है, जो हमारा कस्टमर जो होता है, कस्टमर की जो मांगे जो होती है वो काफ़ी बार बदल रही होती है। ठीक है, आपका जो कस्टमर होता है ज़रूरी नहीं कि जो इसकी आज डिमांड है वही उसकी कल भी डिमांड होगी। ठीक है, हमारा जो कस्टमर जो होता है उसकी डिमांड जो है वो चेंज होती रहती है। और जो हमारा जो निर्माता जो होता है, ठीक है, हमारा क्या होता है, जो हमारा मैन्युफैक्चरर जो होता है, ठीक है, हमारा मैन्युफैक्चर क्या करता है, वो इंडस्ट्री के साथ सामना नहीं करते हैं। मतलब इसमें जो निर्माता जो होता है, जो आपका मैन्युफैक्चरर जो होता है, ठीक है, ये हमारी इंडस्ट्री के साथ क्या करता है, ये उसके साथ सामना नहीं करते हैं, वे पीछे रह जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जो कस्टमर है, कस्टमर की मांगें काफ़ी बार बदल रही होती है और जो निर्माता उद्योग के साथ सामना नहीं करता वे पीछे रह जाते हैं। मतलब आपको इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपकी अगर कस्टमर की डिमांड चेंज होती जा रही है, ठीक है, अगर आप अपने काम को उनके डिमांड के अकॉर्डिंग आप उसको नहीं चेंज करोगे, ठीक है, अपना जो आप प्रोडक्ट बना रहे हो, अगर आप अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के हिसाब से उसको चेंज नहीं करोगे तो इससे क्या होता है कि हमारी जो इंडस्ट्री जो होती है वो पीछे रह जाती है। मान लीजिए अगर आपका जो कस्टमर है वो डिमांड कर रहा है
एक दूसरे प्रोडक्ट की, और हम अपना वही पुराना प्रोडक्ट बना रहे हैं, लेकिन कस्टमर को वो प्रोडक्ट नहीं चाहिए, उसको कुछ अलग चाहिए, और हम उसकी जो भी उसकी डिमांड है हम उसको फुल नहीं कर रहे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि इससे हमारी जो इंडस्ट्री होती है वो पीछे की तरफ चली जाती है। ठीक है, वो पीछे रह जाती है, क्योंकि कस्टमर उस चीज़ को नहीं खरीदेगा, उसको उस चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, वो कोई और चीज़ डिमांड कर रहा है। तो उसमें यही चीज़ बोली गई है कि यदि जो हमारा मैन्युफैक्चर जो है ये अगर ये जो कस्टमर की डिमांड जो दिन पर दिन बदलती रहती है, अगर वो उसको फुलफिल नहीं करता, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो इंडस्ट्री है वो पीछे रह जाती है। टू सर्वाइव इफेक्टिवली विद this fast facing industry, the manufacturer can implement automation to fasten their manufacturing process। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि इस तेजी से बढ़ते हुए इंडस्ट्री के साथ प्रभावी ढंग से जीवित रहने के लिए मैन्युफैक्चर अपनी जो उसकी मैन्युफैक्चर की जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होते हैं उसको तेज़ी से क्या करना पड़ता है, उसको ऑटोमेशन को लागू करके उसको बढ़ाना पड़ता है। मतलब अगर यदि हमारा जो मैन्युफैक्चर जो है अगर उसको अपने यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को क्या करना है, बढ़ाना है, उसको इम्प्रूव करना है, उसको अपनी इंडस्ट्री जो है उसको आगे की तरफ उसको फॉरवर्ड करके लेके जाना है। ठीक है, आगे की तरफ उसको उससे बढ़ाना है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे कस्टमर की जो भी डिमांड जो चेंज होती रहती है उसको उसके अकॉर्डिंग अपना जो प्रोडक्ट है उसको वो चेंज करना पड़ेगा, जिसके लिए उसको क्या इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसको अपने यहाँ पे ऑटोमेशन जो है वो लागू करना पड़ेगा। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, रिड्यूस लीड टाइम। ठीक है, जो कम नेतृत्व समय, इसका हिंदी में मतलब होता है, इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि व्हेन द डिमांड आर रेगुलरली चेंजेस, कि जब डिमांड जो है वो नियमित रूप से क्या कर रहती है, वो बदलती रहती है। इट इज़ नेसेसरी टू डिलीवर द प्रोडक्ट ऑन टाइम, तो जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसको समय पर डिस्ट्रीब्यूट करना आवश्यक होता है। इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि जब आपका जो डिमांड जो होती है, जब हमारी डिमांड जो है वो नियमित रूप से क्या हुई रहती है, वो बदलती रहती है। ठीक है, जब एक रेगुलर टाइम से आपकी जो डिमांड है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, तो उसके लिए जो हमारा प्रोडक्ट जो होता है उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है सही समय पर। इसके बाद इसमें क्या चीज़ बोली गई है, द मैनुअल प्रोसेस विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम वाइल यूजिंग ऑटोमेशन विल accomplish the tasks rapidly। अगर हम ऑटोमेशन का उपयोग करते समय मैनुअली प्रक्रिया में बहुत समय लगेगा। मतलब इसमें आपको क्या चीज़ बताई गई है कि आपको अगर आप मैनुअली काम करोगे, अगर आप यही काम हाथ के द्वारा करोगे, मतलब मैनुअली अगर आप इस काम को करोगे तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा समय लेगा, लेकिन आप इस काम को कुछ ही मिनटों में आप इसको किस तरीके से कर सकते हो, आप इसमें ऑटोमेशन को अप्लाई करके, ऑटोमेशन का यूज़ करके आप इस काम को बहुत ही तेज़ी से इस काम को पूरा कर सकते हो। हैंस रिड्यूसिंग द टाइम ऑफ मार्केट एंड डिलीवरी द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम एंड राइट प्लेस। इसीलिए बाजार में सही समय पर, इसलिए इसमें क्या चीज़ बोली गई है, इसीलिए बाजार में समय कम करना और सही प्रोडक्ट को सही समय पर और सही जगह पर पहुंचाना, इसके लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ऑटोमेशन की। ठीक है, नए नए टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ पे आपको अडॉप्ट करने की। उससे क्या होता है, उससे आप जो है अपना काम जो है वो आप बड़ी ही आसानी से उसको कर सकते हो, कम समय में आप अपना काम जो है वो पूरा कर सकते हो। दूसरा, सही समय पे सही जगह पे आप जो काम है, आपका जो प्रोडक्ट है वो आप उसको पहुंचा सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट। कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो है ये होता क्या है, द गारमेंट इंडस्ट्री यूज रॉ मटेरियल लाइक फैब्रिक एंड ट्रिम एंड मैनेजिंग दिस इन्वेंट्री विल बी कॉस्टली एट टाइम। इन्वेंट्री मैनेजमेंट हिंदी में बोलते हैं इसको सूची प्रबंध। ठीक है, इसमें बोला गया है कि जो हमारी अपैरल इंडस्ट्री जो होती है, हमारी जो गारमेंट इंडस्ट्री जो होती है, ठीक है, गारमेंट इंडस्ट्री कपड़े और ट्रिम्स जैसे कच्चे माल का
उपयोग करता है। जो आपकी जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है ये किस तरह के मटेरियल्स का यूज़ करता है, ये आपके रॉ मटेरियल का यूज़ करता है, जैसे आपका फैब्रिक हो गया, ट्रिम्स हो गया, इस तरह की चीज़ों का ये इस्तेमाल करता है। और इस सूची का जो प्रबंध है, जो आपकी मैनेजमेंट, जो आपकी इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होती है, ठीक है, ये कई बार जो है वो बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है, कई बार ये आपको बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ जाती है। To cut the cost of inventory management, manufacturer can use automated system to manage inventory। जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट जो होता है, ठीक है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की लागत में कटौती करने के लिए जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं, ठीक है, ये हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर क्या करते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए एक ऑटोमेशन सिस्टम का उपयोग करते हैं। मतलब जो हमारा इन्वेंट्री मैनेजमेंट में, आपका इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो भी आपकी कॉस्ट जो आ रही है उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होते हैं ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, ये ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है, जो हमारा ऑटोमेशन सिस्टम जो होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम, इसका यूज़ करते हैं। किस लिए? जिससे हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट में जो कॉस्ट है वो कम हो सके। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस द नीड फॉर लेबर। रिड्यूस द नीड फॉर लेबर, जो हमारी जो लेबर जो होती है उसकी आवश्यकता को कम कर देता है। मतलब जो आपका ऑटोमेशन जो होता है ये किस चीज़ को कम करता है, ये हमारी लेबर जो होती है उसकी आवश्यकता को ये कम कर देता है। जो भी हम एडवांस टेक्नोलॉजी जो यूज़ करते हैं उसकी वजह से हम लोगों को जो लेबर जो होती है, मज़दूरों की हमें कम ज़रूरत पड़ती है, वो काम हम मशीनों के द्वारा आसानी से उसको कर सकते हैं कम लागत में। इसमें बताया गया है द गारमेंट मैन्युफैक्चर प्रोसेस इज हाईली डिपेंडेंट ऑन लेबर एंड वेयर देयर आर मल्टीपल लेबर देयर कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग दैम ऑल्सो इंक्रीज। मतलब जो हमारा जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो होता है ये मज़दूरों पर बहुत ज़्यादा अधिक निर्भर करता है और उन्हें बनाए रखने के लिए उनकी जो लागत है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आपको अपने इंडस्ट्री में क्या करना है, आपको अपनी इंडस्ट्री में मज़दूरों को अपने यहाँ पे रखना है काम पे, तो उसके लिए आप क्या करते हो, आप उनको पैसे भी देते हो, आप उनको एक उनका जो प्राइस जो होता है वो आप उनको प्रोवाइड करते हो, उनकी सैलरी, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हमारी जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है और जो हमारा काम है वो सारा किस चीज़ पे पहले निर्भर करता था, हमारी लेबर पे निर्भर करता था। एट टाइम द इंडस्ट्री ऑल्सो फेस इशू विद लेबर स्कैरसिटी एंड हैवी एब्सेंसी। तो इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि कई बार जो हमारी इंडस्ट्री जो होती है उसको लेबर की कमी और भारी जो अनुपस्थिति जो होती है उसके मुद्दों का भी सामना करना पड़ता था। मतलब जो हैवी एब्सेंटिज्म जो होते हैं उसका, मतलब इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि आपका जो इंडस्ट्री जो होती है, कई बार हमें इंडस्ट्री में किस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि कई बार जो पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो हमारी इंडस्ट्री जो है उनको कई बार इस चीज़ का सामना करना पड़ता था कि जो हमारी लेबर है उनको लेबर की कमी हो गई, कि लेबर उनको कम बैठ रही है जो उनको प्रोडक्ट तैयार करने, क्योंकि प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री में तैयार होते हैं वे एक या दो प्रोडक्ट तो तैयार होते नहीं है, वो बल्क में प्रोडक्ट तैयार होते हैं, तो उसके लिए उनको काफ़ी सारी लेबर की भी ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, हम लोगों को लेबर की भी ज़रूरत पड़ जाती है, कमी हो जाती है। दूसरा उनके भारी एब्सेंट की वो आज उपस्थित नहीं है यहाँ पे। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो होते हैं, बहुत आपके ऐसे फेसेस जो होते हैं जिनका एक अपैरल इंडस्ट्री में बोल सकते हो, एक इंडस्ट्री में बोल सकते हो, इन सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसमें आगे क्या चीज़ बोली गई है, स्विचिंग टू ऑटोमेशन इन गारमेंट इंडस्ट्री विल रिड्यूस द नीड फॉर ह्यूमन लेबर हैंस रिजल्टिंग इन रिड्यूस कॉस्ट फास्टर प्रोडक्शन etc। तो इसमें क्या चीज़ बताई गई है कि गारमेंट इंडस्ट्री में ऑटोमेशन अपनाने से जो लेबर जो है, लेबर की आवश्यकता जो है वो कम हो गई। जब हम लोगों ने क्या किया, नई नई जो हमारी टेक्नोलॉजी जो होती है, एडवांस टेक्नोलॉजी जो होती है, जब हमने ऑटोमेशन को क्या किया, उसको अपनाना स्टार्ट कर दिया, तो उसकी वजह से हम लोगों की जो भी लेबर की जो आवश्यकता जो थी वो कम होने लगी और इसलिए जो कम लागत होनी स्टार्ट हो गई और तेज़ी से जो हमारा प्रोडक्शन है वो भी
बढ़ने लगा। मतलब रिजल्ट के तौर पे हम लोगों को क्या चीज़ मिली कि हमारी जो लागत जो होती थी, जो हमारी कॉस्ट जो होती थी वो कम होने रिड्यूस होनी स्टार्ट हो गई और हमारा जो प्रोडक्शन है वो बढ़ने लगा, फास्ट होने लगा। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है ये हमारा, एनहेंस क्वालिटी, मतलब बढ़ती हुई गुणवत्ता, कि आपकी जो क्वालिटी है उसमें बढ़ोतरी होना। इसमें क्या चीज़ बताई गई है, एज कंज्यूमर डिमांड इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिज़ाइन। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जैसे जैसे हमारा जो कस्टमर है उसकी डिमांड बढ़ती है, डिज़ाइन की जो जटिलता जो होती है, जो हमारा डिज़ाइन जो होता है, कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन जो है वो भी वैसे ही बढ़ता चला जाता है। आपका जो कस्टमर है, ठीक है, आपका कस्टमर पहले सिंपल डिज़ाइन की डिमांड करता है, फिर मार्केट में कुछ नया आ जाता है, फिर उसको कुछ नया क्रिएटिव चाहिए, फिर वो उससे भी बोर हो जाता है, फिर उसको और कुछ ज़्यादा न्यू क्रिएटिव चाहिए। तो इसी तरीके से जो है जैसे जैसे हमारा जो कस्टमर जो है उसकी डिमांड जैसे जैसे बढ़ती चली जाती है, ऐसे ही जो हमारा जो डिज़ाइन है वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, और ज़्यादा वो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, और ज़्यादा वो आपका जटिल हो जाता है, डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद इसमें बोला गया है, वाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिक गारमेंट डिज़ाइन मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज़ ऑल्सो अ क्रूशियल एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस। इसमें क्या चीज़ बोली गई है कि जैसे ही हमारा जो गारमेंट है, ठीक है, जैसे ही हमारे गारमेंट का जो डिज़ाइन है, हमारे जो गारमेंट का डिज़ाइन जो हम मैन्युफैक्चर करते समय प्रोडक्ट की जो क्वालिटी बनाए रखने की जो प्रक्रिया है वो एक, उसमें एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण पहलू क्या है, सबसे जो महत्वपूर्ण आपका पहलू है वो आपका क्या है, उसके बारे में यहाँ पे बात करें। विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेटेड सिस्टम गारमेंट मैन्युफैक्चर कैन ऑफर कंसिस्टेंट क्वालिटी गारमेंट विद मिनिमम रिजेक्शन। मतलब जो हमारा जो ऑटोमेटेड गारमेंट, जो ऑटोमेटेड सिस्टम जो होता है, ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चर जो है उसको नए नए जो आपके जो डिज़ाइन जो होते हैं, ठीक है, न्यूनतम जो हमारे जो डिज़ाइन जो होते हैं उनकी, मतलब इसमें आपको क्या चीज़ बताई गई है, इसमें आपको ये बताया गया है कि वाइल विद द हेल्प ऑफ द ऑटोमेटेड सिस्टम गारमेंट मैन्युफैक्चर कैन ऑफर कंसिस्टेंट क्वालिटी गारमेंट विद मिनिमम रिजेक्शन। मतलब इसमें आपको ये बताया गया है कि जो हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम जो है, ठीक है, हमारा ऑटोमेटेड सिस्टम की मदद से हम क्या करते हैं, जो हमारा गारमेंट मैन्युफैक्चर जो है, ठीक है, उसकी मिनिमम रिजेक्शन के साथ वो लगातार क्वालिटी, जो हमारे क्वालिटी के जो गारमेंट जो होते हैं वो उसको पेश करता है। ऑटोमेशन सिस्टम से उसको क्या हेल्प मिलती है, ऑटोमेशन सिस्टम से उस जो हमारा जो गारमेंट मैन्युफैक्चरर जो होता है उसको इस चीज़ की मदद मिलती है कि वो कम से कम रिजेक्शन के साथ वो अपना जो उसका गारमेंट की जो क्वालिटी जो होती है वो उसको आगे ऑफर करता है, वो उसको पेश करता है। ठीक है, तो ये था हमारा एनहेंस क्वालिटी। वो एनहेंस क्वालिटी मतलब किस तरीके से आप बढ़ा सकते हो, आप ऑटोमेशन का यूज़ करके, ऑटोमेशन सिस्टम जो है उसकी हेल्प से आप क्या करते हो, आप अपना जो आपका गारमेंट मैन्युफैक्चर जो होता है आप उसके कम से कम रिजेक्शन के साथ आप क्या करते हो, आप अपने गारमेंट की जो क्वालिटी आप उसको बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से जो आपका ऑटोमेशन जो होता है, आप इस तरीके से ऑटोमेशन का यूज़ किया जाता है अलग अलग तरह पे, आपके अलग अलग जो गारमेंट इंडस्ट्री जो है आपके अलग अलग सेक्टर में भी आप इसका इस्तेमाल करते हो ऑटोमेशन का। मतलब आप नई नई जो एडवांस टेक्नोलॉजी जो है वो आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हो। कटिंग में भी आप लोगों ने देखा होगा कि जो आपकी कटिंग मशीन जो है, आप एक से एक आज के टाइम में आपको एक से बढ़ के एक आपको एक एडवांस टेक्नोलॉजी कटिंग मशीन जो है आप इस्तेमाल करते हो अपने अपैरल इंडस्ट्री में, अपने काम के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, जो आप भी आपकी प्रोडक्टिविटी जो होती है उसको बढ़ाने के लिए आप एक से एक तरीके की जो आपकी एडवांस टेक्नोलॉजी जो है मशीन जो होती है आप उनका इस्तेमाल करते हो, जिससे आपकी लेबर जो है, ठीक है, आप लेबर मतलब जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है उसमें हम हाथ से कटिंग ना करने के बजाय हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एडवांस जो हमारी कटिंग मशीन जो होती है हम उनका यूज़ करते हैं, जिससे हमारे लेबर जो है वो भी कम हो जाते हैं। ठीक है, वो काम हम मिनटों में मशीन से कई हज़ार जो हमारे जो गारमेंट के कंपोनेंट जो होते हैं हम उनको एक साथ कटिंग कर पाते हैं। दूसरी चीज़,
आप स्प्रेडिंग मशीन में भी आपने देखा होगा कि जब आप स्प्रेडिंग वगैरह करते हो, स्प्रेडिंग करने के लिए आपकी बहुत सारी ऐसी नई नई एडवांस टेक्नोलॉजी जो है जिनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। कटिंग मशीन में भी आपके बहुत सारी ऐसी वाटर जेट कटिंग मशीन हो गई, आपकी नाइफ कटर मशीन, स्ट्रेट नाइफ कटिंग मशीन हो गई, बाउंडर नाइफ कटिंग मशीन हो गई, बहुत सारी ऐसी मशीन्स है। सेम इसी तरीके से आप शॉर्टिंग जब करते हो तो उसके लिए भी आपकी बहुत सारी मशीनें आ रही है। फिनिशिंग के लिए भी आप बहुत ज़्यादा मशीन वगैरह यूज़ करते हो। तो जो हमारी जो अपैरल इंडस्ट्री जो होती है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है, इसमें बहुत सारी ऐसी ऑटोमेशन जो सिस्टम जो है, ऑटोमेटेड सिस्टम जो होते हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी जो है ये यूज़ करी जाती है। और स्टार्टिंग में जो है जब हम इनको यूज़ करते हैं, ठीक है, इनका उपयोग जो है जब हम अपने गारमेंट में करते हैं तो उनको उपयोग करते समय मतलब हम लोगों को ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि इनके इस्तेमाल से पहले हमें अपना जो हमारे वर्कर जो होते हैं उनको हमें इनके बारे में नॉलेज प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये किस तरीके से काम करती है। स्टार्टिंग में उनको समझने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, लेकिन बाद में जो है वो आपके काम की जो प्रोडक्टिविटी जो रेट जो होता है वो उसको बढ़ा देती है, ठीक है। और आपके लेबर की जो कॉस्ट है उसको भी वो कम कर देती है। तो इस तरीके से जो आपका जो ऑटोमेशन फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग जो है ये इस तरीके से आपका काम करता है। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी कि ऑटोमेशन फॉर अपैरल मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है। अगर फिर भी किसी को किसी भी कंटेंट में या फिर किसी भी पॉइंट में आपको दिक्कत है तो आप लोग मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।